अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़ और मैं हूं हमज़ा यासीन। हम कल से एक बयान सुन रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी घड़ी है, मेरी मर्ज़ी, मैं बेचूं ना बेचूं, जो मर्ज़ी करूं। इस बात से मुझे एक बात याद आती है नवाज़ शरीफ साहब की। वो भी कहा करते थे कि मेरे असासे अगर मेरी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते तो तुम्हें इससे क्या। यानी कि वो उनकी वो बात कि ये हैं वो सोर्सेज जिनके थ्रू ये असासे बनाए गए। अब होता पता क्या है, आप जब कोई प्रोग्राम प्ले करने से पहले स्क्रिप्ट नहीं लिखते ना, तो फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं। या आप स्क्रिप्ट लिखने से पहले रिसर्च नहीं करते, एनालिसिस नहीं करते, तो फिर इस तरह का बयानिया बनता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बयानिया बनाया गया कि इमरान खान घड़ी चोर है, उसने घड़ी चोरी की है। फिर ये बयानिया बनाया गया कि उसने तोशा खाना से घड़ी ख़रीदी और वो बेच दी। फ़ारूक ज़हूर नामी एक शख्स था, दुबई में सामने आया शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में। उसने कहा कि ये घड़ी मैंने ख़रीदी है, मुझसे शहज़ाद अकबर साहब ने रब्ता किया था। अब यहाँ बात समझने की क्या है? समझने की बात यह है कि अगर एक शख्स घड़ी ख़रीद के बेच रहा है तो फिर वो चोर कैसे हो सकता है? उसने कीमत अदा की, एक चीज़ ख़रीदी, मार्केट में सेल कर दी। अब इसमें चोरी का कंसेप्ट कैसे आ सकता है? एक तरफ कहा जाता है कि इमरान खान साहब ने घड़ी चोरी की, दूसरी तरफ कहा जाता है कि ये वो शख्स है फ़ारूक ज़हूर जिसने इमरान खान से, या वो जिनको उन्होंने कहा था कि ये घड़ी इसको बेच दें, उनसे उसने ये घड़ी वगैरह ख़रीद ली। अब यहाँ दो चीज़ें, या तो घड़ी चोरी की गई या ख़रीदी गई। ये होता है जब आप स्क्रिप्ट नहीं लिखते और प्रोग्राम प्ले कर देते हैं, फिर आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक करने के लिए भागते हैं, और ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें डायरेक्शन में इस तरफ निकल जाती है, जिस तरह अब बयानिया निकल रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं कि सियासत जो है वो बड़ी बेरहम चीज़ है। सियासत में बयानिया बनाया जाता है, हर सियासी पार्टी अपने लिए एक बयानिया बनाती है। वो इसलिए बनाती है कि उसके जो वर्कर्स हैं या उसके जो पार्टी कारकुनान हैं या उस पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, उनको एक्टिव रखा जाए, उनको मुत्तहिद रखा जाए, उन पे किसी न किसी बात का जो है वो बोझ डाल के रखा जाए, ताकि वो किसी न किसी चीज़ को लेकर डिस्कस करते रहें। पाकिस्तान में जो बयानिए बनाए जाते हैं ख़ास तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, वो बयानिए इस तरह के होते हैं कि जब उन बयानियों की किसी न किसी तरह खोज लगाने की कोशिश की जाती है तो उनके पीछे से निकलता कुछ नहीं। जिस तरह अभी ये वाक़या सामने आया, इमरान खान साहब पे कंटेनर पे फायरिंग हुई, उस फायरिंग के वाक़े का जो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, उनके कारकुनान किसी और तरह से उसकी तशरीह करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनान और तरह से तशरीह करते हैं, और बाकी जो इन्वेस्टिगेटिव अदारे हैं जो इस चीज़ की तफ्तीश कर रहे हैं वो किसी और तरह से इसकी तशरीह करते हैं। यानी कि इस बयानी का भी कुछ नहीं बना। तो इमरान खान पे घड़ी का एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो एक घड़ी उन्होंने थी, वो बड़ी खूबसूरत थी, मुक़द्दस घड़ी थी, उसमें खाना काबा बना हुआ था, वो उनको सऊदीया से मिली थी, जो उन्होंने ख़रीदी और वो बेच दी, और कहा यह जाता है सम टाइम कि उन्होंने चोरी की और फिर बेच दी। ये दो चीज़ें हैं जिन पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस वक्त जो बयानिया है वो खड़ा हो रहा है। 3.5 साल खान साहब ने हुकूमत की, उनकी हुकूमत की कारकर्दगी को और उनमें होने वाले जो भी ब्लंडर्स थे या जिस किस्म के भी जो खला थे, उनको सामने लाने के बजाय एक घड़ी सामने लाई गई, उस पर बहस चल रही है। अब पाकिस्तानी अवाम क्या समझते हैं? पाकिस्तानी अवाम ये समझते हैं कि जो भी सियासतदान या जो भी वज़ीर-ए-आज़म हमारे पास आता है वो अपने मफादात ज़रूर पूरे करता है। ये बात सच भी है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए में भी कहीं ना कहीं लचक दिखाई देती है। सोचने वाली बात यह है कि अगर आप फंड रेजिंग कर सकते हैं, इमरान खान साहब टेलीथॉन कर सकते हैं और अरबों रुपए इकट्ठे कर सकते हैं, और सैलाब के दिनों में जैसा उन्होंने किया भी, तो दूसरी तरफ आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आप तोशा खाना से घड़ी ख़रीदें, और बजाय उसे कि वो तोहफ़ा अगर इतना मुक़द्दस था, इतना पाक था, उसे अपने पास रखने के बजाय आप उसे बेच देते। बेशक आपने उस तोहफे से कोई ज़ाती ज़रूरियात पूरी की, और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये भी कहते हैं कि उनसे एक सड़क बनवाई गई, वो फलाही काम था, फलाही काम के लिए टेलीथॉन कर सकते थे आप, तो क्यों ज़रूरत पड़ी आपको कि आप घड़ी वहाँ से ख़रीदें और उसको मार्केट में बेच के कोई फलाही काम करें? इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने वो घड़ी ख़रीदी, वो मैंने बेची, उसके जितने डॉक्यूमेंट्स थे, उसकी जितनी टैक्स रिटर्न फाइल्स थी, वो सारी हमने इलेक्शन कमीशन में जमा करवा रखी हैं। इलेक्शन कमीशन ने जब इस बात पे फ़ैसला सुनाया और उनको सीट से नाअहल भी किया गया। ये पाकिस्तान की सियासत में ये एक अजीब कशमकश चल रही। जो आम आदमी है वो
ये बात समझने से कासिर है कि पाकिस्तानी सियासत का इस वक्त नैरेटिव क्या है। यानी कि 11 मुत्तहिद पार्टियाँ एक तरफ हैं, इमरान खान साहब एक तरफ हैं। इमरान खान पे इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बोझ लटक रहा है वो घड़ी का लटक रहा है। एक घड़ी 3.5 साल में निकाली गई, उन पर डाली गई, कुछ कहते हैं वो चोरी की गई, वो कहते हैं हमने ख़रीदी। सारी सियासत का जो लुब्बे लबाब इस वक्त जो चल रहा है वो सिर्फ घड़ी चल रहा है। यानी कि वक्त हमारे हाथ से निकल रहा है। $1.5 अरब के हमारे जो हैं वो आलू प्याज और टमाटर वगैरह एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं। 417 कंटेनर्स हैं जो हम वहाँ से छुड़वा नहीं सकते, हमारे पास पैसे नहीं हैं। और बहस की जा रही है एक घड़ी पे, यानी कि एक घड़ी का क्या बनेगा, उसकी कितनी कीमत थी, क्या कीमत थी, वो एक अलग बात है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर नहाना चाहें तो नहाने के लिए उनकी जो सहूलत के लिए वो पूल बनाया गया है उसकी मेंटेनेंस पे 7 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं। लेकिन जो 1.5 अरब के वो कंटेनर्स हमारे वहाँ पे फंसे हुए हैं वो नहीं लाए जा सकते। पाकिस्तानी सियासत का जो इस वक्त टोटल फोकस है वो या इमरान खान की घड़ी पे है, या फिर इमरान खान का जो ये गुज़श्ता बयानिया गुज़रा है जो लॉन्ग मार्च का था, वो ये सारी चीज़ें बहस की जा रही। मुल्क डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल में है, ख़तरात नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में पैसे ख़त्म हो जाएंगे, पेट्रोल भी नहीं ख़रीद सकेंगे। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उन्होंने इंडिया दे दिया है कि हमारे पास दवाइयाँ ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, हम ख़ाम माल दरामद नहीं कर सकते। एक तरफ ये बात सामने आ रही है कि डॉलर को ज़बरदस्ती कंट्रोल किया गया है, जिस दिन इसको छोड़ा जाएगा ये 270 से 280 तक चला जाएगा, और उस दिन जो मार्केट में बहरान पैदा होगा वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ लीड करेगा। खान साहब की घड़ी, खान साहब की मर्ज़ी, खान साहब ने उसको बेचा। लेकिन खान साहब के पास भी, उनके लिए भी एक सवाल ये है कि क्यों ज़रूरत पड़ी आपको कि आप वो घड़ी बेच दें और कोई फलाही काम कर लें, या घड़ी बेच के कोई ज़ाती ज़रूरियात पूरी कर लें। अगर आपको तोहफ़ा मिला था तो आपको अपने पास रखना चाहिए था। पाकिस्तानी सियासत का अब ये ऊँट किस करवट बैठता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो संगीन मुश्किलात देखने के लिए आगे जा रहा है, और नज़र ये आ रहा है कि हालात मज़ीद मुश्किल तर होते जाएंगे। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, और मज़ीद इसी तरह की सूरत हाल को हम डिस्कस करते रहेंगे। अल्लाह ने के बाद।